अमरबेल एपिसोड 57। नहीं, अयाज इतनी सी बात पर किसी को कत्ल नहीं करवा सकता। वो तो कत्ल करवा ही नहीं सकता। नानो को उमर की बात पे यकीन नहीं आया। आपके बेटे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे गैंग लीडर हैं जो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उमर के लहजे में तलखी थी। कराची के हालात वैसे ही खराब हैं। वहाँ अखबारात के दफातर पर हमले रोज का मामूल है। ये भी ऐसा ही कोई हमला होगा। नानो ने उमर की बदगुमानी दूर करने की कोशिश की। अखबारात के दफातर लाहौर में भी हों और वो सच छुपाने की कोशिश करेंगे तो इन पर भी इसी तरह हमले होंगे। इनके एडिटर्स को इसी तरह कत्ल किया जाता रहेगा। यहाँ बात कराची और लाहौर की नहीं है, सिर्फ अपने चेहरे पर चढ़े हुए मास्क को उतारने से बचाने की है। फिर भी अयाज ऐसा नहीं कर सकता। इसे क्या जरूरत है खौमखा किसी को कत्ल करवाने की। सारा झगड़ा तो तुम्हारा जहांगीर का है। वो खुद को तुम दोनों के झगड़े में क्यों इन्वॉल्व करता। ये काम किसी एजेंसी के आदमियों का है। इतनी धीधा दिलेरी से सिर्फ वही शहबाज के दफ्तर को आग लगा सकते हैं। और अंकल अयाज इस वक्त इंटर मिनिस्ट्री में है। ऐसा गुंडागर्दी वही करवा सकते हैं। हो सकता है इन्होंने पापा के कहने पर ही शहबाज को कत्ल करवाया हो, मगर शहबाज को ट्रेस आउट करना सिर्फ अंकल अयाज ही करवा सकते हैं। और शायद वो इस वक्त ये काम करवा चुके थे जब इन्होंने फोन पर मुझसे बात की थी। पापा को अंदाजा होगा कि अखबार में मेरे बारे में ये सब कुछ आने पर मेरा फौरी रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसलिए वो पहले शहबाज को ट्रेस ऑफ किए बैठे थे। जब इन्हें यकीन हो गया कि मैं इनके समझाने पर बाज नहीं आऊंगा, और जब वो ये भी जान के कि डॉक्यूमेंट शहबाज तक पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने वक्त जाया किए बगैर इसे मार दिया। मुझे अगर अंकल से बात करते हुए जरा बराबर भी शक हो जाता कि वो शहबाज के बारे में जानते हैं, तो मैं कभी शहबाज को वो डॉक्यूमेंट्स ना देता या कुछ दिन इंतजार कर लेता। इसकी आवाज में पछतावा था। तुम वक्त से पहले नताइज अखज कर लेते हो। इतनी बदगुमानी ठीक नहीं होती, और वो भी अपने बाप और अंकल के बारे में। नानो के इसकी बात पर अब भी यकीन नहीं था। इनका ख्याल था उमर जज्बाती होकर सोच रहा है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। ग्रैनी, मैं अपने खानदान को आपसे बेहतर जानता हूँ। आप सिर्फ माँ बनकर सोचती हैं। आपको पापा और अंकल अयाज या किसी भी दूसरे अंकल की कोई खामी नजर नहीं आ सकती, ना आज ना ही आइंदा कभी। मगर उमर, नानो ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उमर ने इनकी बात काट दी। अंकल कल लाहौर आ रहे हैं। यही आपके सामने मेरी इनके साथ मुलाकात होगी। आप देख लीजिएगा आपका बेटा कितना मासूम है। उमर ने जैसे बात खत्म कर दी। लाउंज में अब मुकम्मल खामोशी थी। वहां बैठे हुए तीनों किरदार जैसे अपनी अपनी सोच में गुम थे। तुम आज रात यहीं रुकोगे? नानो ने एक लंबे वक्फे के बाद इस खामोशी को तोड़ा। हाँ, उमर ने मुख्तसर जवाब दिया। अलीज़े, उमर का कमरा खुलवा दो। एक बार खुद भी देख लो, किसी चीज की जरूरत ना हो। नानो ने इस बार अलीज़े को मुखातब किया। वो कुछ कहे बगैर कॉफी के मग समेत वहां से उठ गई। उमर का कमरा खुलवाते और बेडशीट चेंज करवाते हुए वो खुद भी बुरी तरह उलझी हुई थी। इसका जहन ये समझने से कासिर था कि अंकल अयाज इस तरह किसी का कत्ल कैसे करवा सकते हैं, और वो भी इतनी मामूली सी बात पर। क्या चंद खबरों को शाया होने से रोकना इनके लिए इतना अहम हो गया था कि इन्होंने एक इंसानी जिंदगी को खत्म करना जरूरी समझा? या फिर ये सब उमर की बदगुमानी और गलत फहमी है? हो सकता है ये सब वाकई किसी गलत फहमी का नतीजा हो। इसने जैसे सोचते सोचते खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। हो सकता है नानो ठीक कह रही हूँ कि उमर वक्त से पहले नताइज अखज़ करने की कोशिश करता है। इसके तो हर एक के साथ इख्तलाफ होते रहते हैं। किसी के बारे में भी इसकी राय ठीक नहीं है। जो शख्स हर एक के बारे में खराब राय रखता हो, इसकी राय को आखिर कितनी अहमियत दी जा सकती है, और देनी भी नहीं चाहिए। वो इसके कमरे से निकलने वाली थी जब उमर वहां आ गया। क्या रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतल है? इसने अंदर आते ही पूछा। नहीं, मैं ला देती हूँ। वो कमरे से निकल गई। किचन में मौजूद फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर वो जब वापस कमरे में आए, तो वो बेड पर बैठा एक सिगरेट सुलगा रहा था। इसने पहली बार उमर को सिगरेट नोशी करते देखा था, मगर इसे हैरानी नहीं हुई। वो ड्रिंक कर सकता है, वो स्मोकिंग तो यकीनन करता होगा। इस पर एक सरसरी नजर डालते हुए इसने सोचा, और रूम रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ गई। रेफ्रिजरेटर को ऑन करने के बाद इसने पानी की बोतल अंदर रखी और कुछ कहे बगैर दराज की तरफ बढ़ गई। अलीजे, उमर ने इसको आवाज दी थी। इसने पलट कर इसे देखा। कुछ देर मेरे पास बैठ सकती हो? इसे थप्पड़ मारे जाने वाले वाक्य के बाद आज पहली बार वो इसे मुखातब कर रहा था।
अलीज़े का दिल चाहा वो कहे नहीं, मगर वो कुछ भी कहे बगैर इसकी तरफ आ गई। इससे कुछ फासले पर वो बैठ गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, उमर ने बिला तौक़ुफ़ कहा। वो इसका चेहरा देखती रही। उमर अब जैसे कुछ अल्फाज तलाश कर रहा था। मैं तुमसे माज़रत करना चाहता था, इसने कहा। अलीज़े को इसके जुमले की तवक्को नहीं थी। इसने उमर के चेहरे से नजरें हटा ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इस वक्त से ये सब कह रहा था जब वो इस माजरत की तवक्को करना भी छोड़ चुकी थी। क्या नहीं करना चाहिए था? मध्यम आवाज में कहते हुए इसने उमर के चेहरे को एक बार फिर देखने की कोशिश की। तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपको हाथ उठाने पर अफसोस है? नहीं, सिर्फ तुम पर हाथ उठाने पर अफसोस है। वो जान नहीं पाई इसकी आंखों में आंसू क्यों आए थे। कैसे खुशी हुई थी कि वो इससे माजरत कर रहा था, या फिर इसे ये मलाल हुआ था कि वो इतने लंबे अरसे के बाद इससे माजरत कर रहा था। इसने उमर के चेहरे से नजरें हटा ली। कम से कम वो अब इसके सामने बच्चों की तरह रोना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे बहुत पहले माजरत करना चाहता था, मगर मुझे तुमसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो कहते कहते रुक गया। शर्मिंदगी? अलीज़ा ने सोचा। कम से कम तुम वो वाहिद हस्ती हो जिसे मैं कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अलीज़ा ने याद करने की कोशिश की कि उमर ने ये जुमला इससे कितनी बार कहा था। वाहिद हस्ती। वो इस बार किसी एलिवेशन का शिकार नहीं हुई। वो खामोश था, शायद इससे कुछ सुनना चाहता था। मुझे थप्पड़ मारना पसंद करोगी? अलीज़ा ने बेख्तियार इसे देखा। इसके चेहरे पर संजीदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। इसका दिल चाहा वो उमर से कहे, तुम भी वो वाहिद शख्स हो जिसे मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। नहीं, इसने बस इतना कहा। क्या मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया है? इसने पूछा। वो धुएं के मरगोलों में इसका चेहरा देखती रही। उमर, आप सिविल सर्विस छोड़ दे, इसने इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। उमर के चेहरे पर इससे हैरानी नजर आई। शायद वो इससे इस मशवरे की तवक्को नहीं कर रहा था। आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, आप वापस अमेरिका चले जाएं या फिर इंग्लैंड जहां आप पहले काम कर रहे थे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। आप खुद को जाया कर रहे हैं। सिविल सर्विस आपको आपकी सारी खूबियों से महरूम कर देगी। इसने उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। क्या उमर जहांगीर में भी कोई खूबी है? 5 साल पहले आप ऐसे नहीं थे, मगर अब आपको मैं नहीं जानती। आपको खुद अंदाजा है या नहीं, मगर आप बदलते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आप वापस चले जाएं। इसने इसरार किया। मैं नहीं जा सकता, इसने नरम आवाज में कहा। क्यों? उमर ने एक और सिगरेट सुलगाया। चंद हजार रुपए की ये जॉब आपके लिए इतनी बड़ी क्यों बन गई है? बात इस जॉब की नहीं है, बात इस पावर की है, इस अथॉरिटी की है जो ये जॉब मुझे दे रही है। आपको क्या जरूरत है इस अथॉरिटी की? जरूरत है, कम से कम अपने बाप के सामने खड़े होने के लिए मुझे इस अथॉरिटी की जरूरत है। मेरे हाथ में ताकत होगी तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं अभी तक नहीं कर पाया। कुछ सालों के बाद अंकल जहांगीर रिटायर हो जाएंगे, तब आपका और इनका मुकाबला वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्या बेहतर नहीं कि आप इस बेमैनी मुकाबले में खुद को जाया न करें, पहले ये सब कुछ छोड़ दें? वो बड़े खलूस से इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम अभी भी मैच्योर नहीं हो लीज़े। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, मगर इस मैच्योरिटी का क्या फायदा जो इंसान को एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने नहीं दे रही। उमर ने सर उठाकर संजीदगी से इसे देखा। तुम्हारा ख्याल है मैं पुरसुकून नहीं हूँ? हाँ, आप पुरसुकून नहीं हैं। जो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हो वो ड्रिंक नहीं करता, इसे स्मोकिंग, ये दोनों आदतें आपने अब अख्तियार की हैं। वो इसे घायल करना चाह रही थी। तुम गलत सोच रही हो लीजे। सिविल सर्विस में आने से पहले भी मैं स्मोकिंग और ड्रिंक करता था, इसने इंकशाफ किया। मैं 14 साल की उम्र से ड्रिंक और स्मोकिंग कर रहा हूँ। वो कुछ बोल नहीं पाई। वो हाथ में पकड़े सिगरेट को देख रहा था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान कोकेन भी लेता रहा, इसलिए इन चीजों का सिविल सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर 5 साल पहले जब आप यहाँ आए थे, तो तब आप इन दोनों चीजों को इस्तेमाल नहीं करते थे, अलीज़ा ने हकलाते हुए कहा। करता था, आदतन नहीं, शौक किया, मगर जब तक यहाँ था तब नहीं करता था। अलीज़ा को समझ में नहीं आया वो अब क्या कहे। मगर तुम ठीक कह रही हो,
میں پرسکون زندگی نہیں گزار رہا۔ وہ تیسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے اعتراف کر رہا تھا۔ مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف اتھارٹی کے لیے آپ اپنی زندگی برباد کر دیں گے؟ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ واپس چلے جائیں، کم سے کم یہ ساری ٹینشن تو ختم ہو جائے گی۔ کیا ملے گا واپس جا کر؟ کیا ہے باہر؟ تنہائی، مادہ پرستی؟ وہ عمر کی بات پہ حیران ہوئی۔ 32 سال کی عمر میں کیا عمر اب بھی تنہائی سے خوفزدہ ہے؟ مادہ پرستی سے ڈرتا ہے کیا عمر؟ ایک جاب مل جائے گی، 2 کمروں کا ایک بک جتنا اپارٹمنٹ، صبح سے رات تک ڈالرز اور پاؤنڈ کمانے کے لیے مشینی زندگی۔ مجھے زندگی کی وہ احساسات چاہیے جن کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں، نہ کہ نوکروں سے محروم ایک ایسی زندگی جہاں پر اپنے جوتے پالش کرنے سے کھانا پکانے تک ہر کام مجھے خود کرنا پڑے گا، جہاں پر گھر میں کچھ مہمان آ جانے پر میری سمجھ میں یہ نہیں آئے گا کہ انہیں کہاں بٹھاؤں اور کہاں سلاؤں۔ تم تو اپنی ممی کے پاس جاتی رہتی ہو، اندازہ کر سکتی ہو وہ کیسی زندگی گزار رہی ہیں۔ مگر سب کچھ ہمیشہ ایسا تو نہیں رہے گا، کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ واپس سیٹل ہو جائیں گے۔ علیزہ نے کمزور آواز میں کہا، ہاں، ساری جوانی روپے کے پیچھے بھاگنے کے بعد بڑھاپے میں میرے پاس اتنا روپیہ ضرور جمع ہو جائے گا کہ میں کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی عیش کر سکتا ہوں۔ عیش؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ مگر یہ سب کچھ تو نہیں ہوگا، یہ الزامات، وہ سب کچھ جو آپ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، وہ تو نہیں کرنا پڑے گا۔ جاری۔ رک جائے رک جائے رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔